अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद दाऊद। आज की वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे हैलोजेंस के हवाले से। हैलोजेंस के हवाले से आज हम डिस्कस करेंगे जो हैलोजेंस हैं उनकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ और उसका ट्रेंड क्या होता है। साथ में हम डिस्कस करेंगे जो हैलाइड आयंस हैं उनके रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ और उनका ट्रेंड क्या है। एसिडिटी को वो हैलोजन एसिड्स के लिए भी वो एक शॉर्ट सा हम इसको लुक देंगे। सो आज की वीडियो इंतहाई इम्पोर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक देखिए। मैं आपको ट्रिक भी समझाऊंगा और कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट। पहले तो हम जानते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या चीज़ है। इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो जो है वो भी बनाई हुई है, लेकिन सिंपल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसको बोलते हैं जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं और ख़ुद रिड्यूस होते हैं। मतलब ये कि दूसरों से इलेक्ट्रॉन्स को ले लेते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स जब उनसे लेते हैं तो ख़ुद ये रिड्यूस होते हैं, तो दूसरों को तो ऑक्सीडाइज करेंगे क्योंकि उसने तो इलेक्ट्रॉन दे दिया। इस वजह से हैलोजेंस जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है, क्योंकि ये अमंग द पीरियोडिक टेबल ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो दूसरों से ये इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं। Halogens are strong oxidizing agents. When they react with a metal or a non-metal, they mostly oxidize these elements. For example, सोडियम और क्लोरीन अगर रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड बना रहे हैं, यहाँ पर आप देखें सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट वो ज़ीरो है, क्लोरीन का भी ज़ीरो है एलिमेंटल फॉर्म में। ऑक्सीडेशन स्टेट पर मैंने डिटेल वीडियो बनाई भी हुई है, उसके लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर करता हूँ। अगर आपको ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का कॉन्सेप्ट वो पता नहीं है या ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरह लिखते हैं, तो डिटेल वीडियो मैंने उस पर बनाई है। दोनों वीडियोज़ के लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर करता हूँ, उसको आप ज़रूर देखिए। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ ये चीज़ समझाऊँगा। अब सोडियम जो है ये आ गया है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, जबकि हैलोजन जो यहाँ पर है वो -1 में आ गया है। मतलब सोडियम ने इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस कर लिया और क्लोरीन ने गेन कर लिया। तो मतलब ये कि इस हैलोजन ने, इस क्लोरीन ने इस सोडियम को ऑक्सीडाइज कर लिया। इसको हम बोलते हैं कि ये हैलोजेंस जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है, ये दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं। ट्रेंड ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ में इसका ट्रेंड क्या है? फ्लोरीन बीइंग the most electronegative and most reactive among halogens is the strongest oxidizing agent. फ्लोरीन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है और फिर आयोडीन है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज बिकम लेस नेगेटिव फॉर हैलोजेंस एज वी मूव डाउन द ग्रुप। चैप्टर 12 में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ये बात मेंशन भी है कि हैलोजेंस जो है उसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज़ अगर हम देखें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के वैल्यूज़ को कंपेयर करें तो वो लेस पॉजिटिव होती है जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आते हैं, जिसकी वजह से वो ज़्यादा जो है वो दूसरों को ऑक्सीडाइज वो नहीं कर सकते, खुद ये रिड्यूस। सबसे ज़्यादा इसमें रिड्यूस कौन सा होगा? फ्लोरीन जो है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि इसका साइज स्मॉल है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन के लिए इसका थर्स्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फ्लोरीन हो गया, फिर क्लोरीन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से कम है, फिर ब्रोमीन है और फिर आयोडीन की सबसे कम है। तो सबसे वीक जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो आयोडीन होगा और सबसे स्ट्रांग वो फ्लोरीन होगा। ट्रेंड इसका यही है। फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर यूज्ड फॉर ब्लीचिंग पर्पसेस। जो कलर्ड मटेरियल्स होते हैं उसको ब्लीच करने के लिए इतने स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है ये फ्लोरीन और क्लोरीन कि ये कलर्ड मटेरियल को कलरलेस में वो कन्वर्ट करते हैं। ये इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इस वजह से ये ब्लीचिंग पर्पसेस के लिए भी यूज़ होते हैं। यहाँ पर कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा एलाबोरेट करता हूँ मैं। फॉर एग्जांपल पोटाशियम आयोडाइड सोल्यूशन आपने लिया और उस पोटाशियम आयोडाइड सोल्यूशन में आपने क्लोरीन वाटर ऐड किया। अब क्लोरीन आप यहाँ पर ऐड करते हो तो डायरेक्टली द पोटाशियम आयोडाइड सोल्यूशन इट फॉर्म्स ब्राउन कलर सोल्यूशन। दिस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयोडीन। अब क्या हुआ यहाँ पर? अब चूँकि आयोडाइड पोटाशियम आयोडाइड सोल्यूशन है तो इसमें K+ और I- होंगे। क्या होता है कि क्लोरीन जो है, जिनके हमने डिस्कस किया कि क्लोरीन स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से एज कंपेयर टू आयोडीन, तो आयोडीन से ये क्या करेगा? आयोडीन से ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, जो आयोडाइड आयन है इससे ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा। क्यों लेगा? क्योंकि क्लोरीन जो है इसका इलेक्ट्रॉन के लिए थर्स्ट वो ज़्यादा है, ये स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है।
तो क्लोरीन इतना स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि ये आयोडाइड आयन को, या फिर यहाँ पर मैंने लिखा है कि इट कैन ऑक्सीडाइज बोथ ब्रोमाइड एंड आयोडाइड आयंस टू Br2 एंड I2 रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट इंतहाई इंपॉर्टेंट है कि कौन सा जो हैलाइड है वो कौन से हैलाइड को वो ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो यहाँ पर आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के ट्रेंड को देखना है कि कौन सा स्ट्रांगर ऑक्सीडाइजिंग है, जो स्ट्रांगर होगा वो दूसरे के आयंस को वो ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो क्लोरीन क्या करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है यहाँ पर और 2Cl- में कन्वर्ट होता है, और आयोडीन जो है वो आयोडाइड से कन्वर्ट होके I2 में वो आ जाता है। तो मतलब ये कि अगर दोनों एक साथ सोल्यूशन में होंगे तो क्या होगा कि क्लोरीन जो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा और आयोडीन को वो ऑक्सीडाइज करेगा, खुद जो है ये रिड्यूस हो जाएगा। इस वजह से इस सोल्यूशन का कलर जो है वो ब्राउन हो जाता है, क्योंकि आयोडीन का कलर वहाँ पर वो ब्राउन आता है। अब यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करते हैं, ट्रेंड्स इन एसिडिटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। आपके बुक में मेंशन है ट्रेंड हाइड्रोजन हैलाइड्स या हैलोजन एसिड जो होते हैं उसका ट्रेंड जो है एसिडिटी में इस तरह है कि HI स्ट्रॉन्गर है, फिर HBr है, फिर HCl है या HF है। किसी भी हैलोजन एसिड को आप पानी में डालते हो तो वो फिर H+ और Cl- में कन्वर्ट होता है, वो H+ वाटर के साथ कंबाइन होकर H3O+ वो बनाता है। HF is the weakest among all the halogen acid. Dissociation energy of HF bond is the highest among all. अब आपको समझ आ चुका होगा कि ट्रेंड क्यों इस तरह है कि HI सबसे स्ट्रॉन्गर है, फिर HBr है, फिर HCl है और फिर HF है। HF के लिए जो डिसोसिएशन एनर्जी है वो सबसे स्ट्रॉन्गर है, इस वजह से ये सबसे वीक एसिड है। दूसरी बात ये जो लिक्विड्स चैप्टर में भी हमने डिटेल से पढ़ी हुई थी कि HF जो है ये वीकेस्ट एसिड है, अगरचे ये इजीली वो फ्रीली आयनाइज होता है लेकिन फिर भी ये वीकेस्ट एसिड है। अब क्यों है, एक तो ये कि इसकी डिसोसिएशन एनर्जी हाई है, दूसरी ये कि फ्लोरीन एटम जो है 2 हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान वो हेल्ड है स्ट्रांगली, और इसका जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग है, इस वजह से ये वीक एसिड है। जो रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ है हैलाइड आयंस का, इसके ट्रेंड क्या है, आयोडाइड इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन ब्रोमाइड आयन विच इज स्ट्रॉन्गर देन क्लोराइड विच इज स्ट्रॉन्गर देन फ्लोराइड। यहाँ पर मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बता दूँ कि जो हैलोजेंस है F2 Cl2 Br2 I2 ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, और इसका ट्रेंड क्या है, F2 इज स्ट्रॉन्गर देन Cl2 इज स्ट्रॉन्गर देन Br2 इज स्ट्रॉन्गर देन I2। और जो हैलाइड आयंस है जब इस पर नेगेटिव चार्ज होता है तो ये फिर रिड्यूसिंग एजेंट से, और इसका ट्रेंड उल्टा है, आयोडाइड आयन इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन ब्रोमाइड आयन इज स्ट्रॉन्गर देन क्लोराइड आयन इज स्ट्रॉन्गर देन फ्लोराइड आयन। इस चीज़ को आपने समझना है। अब रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ हम किसको बोलते हैं कि जो आसानी से इलेक्ट्रॉन वो दे सकता है, तो जो जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा वो उतना स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होगा, दूसरों को वो रिड्यूस करेगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा। तो मोस्टली जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है जो हैलाइड आयंस के लिए हम डिस्कस करते हैं वो डिपेंड करती है साइज पर। अब फ्लोराइड आयन का साइज स्मॉलर है, क्लोराइड का उससे बड़ा है, ब्रोमाइड का उससे बड़ा है, आयोडाइड का सबसे बड़ा है। तो आयोडाइड जो है उसका साइज सबसे बड़ा होने की वजह से क्या होता है कि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन इससे जा सकता है, इस पर न्यूक्लियस का जो होल्ड है वो इतना ज़्यादा नहीं है इन इलेक्ट्रॉन्स का ड्यू टू इट्स लार्जर साइज, इस वजह से ये स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है देन ब्रोमाइड आयन विच इज स्ट्रॉन्गर देन क्लोराइड एंड विच इज स्ट्रॉन्गर देन आयोडाइड। यहाँ पर मैंने इस चीज़ को मेंशन भी किया हुआ है, अगर आप अपने साथ नोट करना चाहते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग पावर ऑफ हैलाइड आयंस डिपेंड्स ग्रेटली on its size. Larger size halide ions will give away electrons easily and thus will be strong reducing agents. As an example, इसके reducing properties को explain करने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो आयोडाइड है और ब्रोमाइड आयन है इसके रिएक्शन को मैंने यहाँ पर वो मेंशन किया है एक्वस फॉर्म में, वाटर में। अब यहाँ पर आप देखें कि सल्फ्यूरिक एसिड जब ब्रोमाइड आयन हम इसमें डालते हैं तो क्या होता है कि H2SO4 वो कन्वर्ट होता है Br2 में,
SO2 में और 2H2O साथ में बनते हैं। अब यहाँ पर देखिए सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, +6 से ये चला गया +4 में, मतलब इस ब्रोमाइड ने क्या किया, इस चीज़ को सल्फ्यूरिक एसिड को रिड्यूस कर दिया सल्फर डाइऑक्साइड में, मतलब +6 से ये चला गया +4 में, तो रिड्यूस हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए होंगे तो रिड्यूस हुआ होगा। अब यहाँ पर आप देखें, अगर हम इसी सोल्यूशन में, इसी सल्फ्यूरिक एसिड में हम डालते हैं आयोडाइड आयंस, अब आयोडाइड जब आप डालते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड वो रिड्यूस होता है H2S में, इसने भी रिड्यूस कर दिया, लेकिन इसने ज़्यादा रिड्यूस किया, यहाँ पर +6 से ये चला गया +4 में, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है अगर हम बात करें इसने गेन किए। यहाँ पर आप देखिए कि +6 से ये सल्फर को रिड्यूस कर गया -2 में, तो मतलब ये हुआ कि आयोडाइड आयन जो है वो स्ट्रॉन्गर वो रिड्यूसिंग एजेंट है एज कंपेयर टू ब्रोमाइड आयन। अगर इसके साथ हम फ्लोराइड या क्लोराइड्स को वो डालें तो वो सल्फ्यूरिक एसिड को रिड्यूस नहीं कर सकते। इस वजह से हम कहते हैं कि आयोडाइड आयंस आर स्ट्रॉन्गर देन ब्रोमाइड which is stronger than chloride and which is stronger than fluoride ions when we are talking about their reducing strength। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में ये ट्रेंड आपने याद रखना है हेलोजेंस के लिए, और रिड्यूसिंग एजेंट में हैलाइड्स के लिए आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, ये ट्रेंड आपने याद करना है। आज का लेक्चर जो है वो लास्ट लेक्चर था S और P ब्लॉक एलिमेंट्स का। आई होप आप लोगों की सजेशन आएगी कि नेक्स्ट हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें। D और A ब्लॉक को इंशाल्लाह हम स्टार्ट ले रहे हैं। इसके अलावा जो भी आपकी सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में हमारे साथ ज़रूर शेयर करिए। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू वेरी मच।